श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 42वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सप्तव्याध संबंधी श्लोक सुनकर राजा ब्रह्मदत्त और उनके मंत्रियों को पूर्व जन्म का स्मरण होना और योग का आश्रय लेकर उनके मुक्त होने का वर्णन किया गया है। भीष्म जी बोले, हे मार्कंडे जी, हे महाप्राज्ञ, हे पितृभक्तों में श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर क्या हुआ, कृपया आप बताइए। मार्कंडेय जी बोले, तदुपरांत उनका जन्म मानसरोवर के हंसों के रूप में हुआ। वे मानसरोवर में विचरण करने वाले सातों पक्षी धर्म योग में तत्पर हो पवन तथा जल का आसरा लेकर आहार करते हुए अपना शरीर सुखाने लगे। इधर नीप देश का यह राजा उन पक्षियों की योगचर्या को देखकर योग धर्म की प्राप्ति की अभिलाषा करता हुआ अंतःपुर की स्त्रियों के साथ नंदन वन में इंद्र के समान क्रीड़ा कर भार्या सहित अपने नगर को चला गया। उसका अनु यानी अणु नामक परम धर्मात्मा पुत्र था। उस पुत्र को राज्य पर स्थापित करके उसने वन की ओर प्रस्थान किया और जहां वे सहचारी हंस पक्षी थे वहीं पर वह महातपस्वी निराहार रहकर वायु भक्षण करते हुए तप करने लगा। उससे विभ्राजित होने के कारण वह वन योग सिद्धि प्रदायक वैभ्राज नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर योग धर्म में तत्पर उन चारों पक्षियों ने तथा योग से भ्रष्ट शेष तीन पक्षियों ने अपने शरीर का त्याग किया। पुनः वे कांपिल्य नामक नगर में ब्रह्मदत्त आदि नाम वाले सात निष्पाप महात्मा हुए। इसमें इनमें चार को तो अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, किंतु शेष तीन पूर्व जन्म की स्मृति के नष्ट हो जाने से मोह में पड़ गए थे। उनमें स्वतंत्र नामक चक्रवाक महातेजस्वी अणु के पुत्र ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ। छिद्रदर्शी और सुनेत्र पूर्व जन्म में उसके साथ रहने के कारण उसके नगर में वेद वेदांग पारगामी पांचाल तथा पुंडरीक नाम वाले श्रोत्रिय पुत्र हुए। पंचाल ब्रह्मवृक्ष अर्थात ऋग्वेदी था और आचार्यत्व करता था। पुंडरीक दो वेदों का ज्ञाता होने से छंदोगान करने वाला और अधर्व्यु था। इधर राजा ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित देखकर उसका राज्याभिषेक करके परम गति प्राप्त की। पंचाल और पुंडरीक के भी पिता ने अपने दोनों पुत्रों को राजा के मंत्री पद पर अभिषिक्त कर वन में जाकर परम गति प्राप्त की। हे भारत, ब्रह्मदत्त की सन्नति नामक भार्या थी। वह अपने पति में अनन्य भाव से रमण करती थी। हे राजन सहचारी, चारों चक्रवाक उसी कांपिल्य नगर में किसी दरिद्र श्रोत्रिय के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। धृतिमान, सुमहात्मा, तत्वदर्शी और निरुत्सुक उनके नाम थे। ये सभी चारों वेदाध्ययन संपन्न और सांसारिक दोषों के ज्ञाता थे। एक समय इन योग निरत सिद्ध पुरुषों ने परस्पर विचार किया और अपना कल्याण करने के लिए वे शिव जी के चरण कमलों में प्रणाम कर प्रस्थान करने लगे। उस समय पिता के द्वारा रोके जाने पर उन सभी ब्राह्मणों ने अपने पिता से कहा, हम आपकी आजीविका की व्यवस्था किए जा रहे हैं, जिससे आपका निर्वाह हो जाएगा। आप मंत्रियों सहित निष्पाप ब्रह्मदत्त राजा के पास जाकर महान अर्थपूर्ण इस श्लोक को सुना देना। इस श्लोक से हर्षित हुए राजा अनेक ग्राम तथा नाना प्रकार की भोग सामग्री देंगे। इस प्रकार कहकर वे अपने पिता की पूजा कर
और योग धर्म प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करने लगे। उन चारों के पिता भी अपने महात्मा पुत्रों के द्वारा कहे गए श्लोक का अध्ययन कर कृतकृत्य हो गए। उन्होंने राजा के पास जाकर मंत्रियों की उपस्थिति में उस श्लोक को सुनाया। जो दर्शान देश में 7 व्याध हुए, कालंजर पर्वत पर 7 हरण हुए, शरद्वीप में 7 चक्रवाक और पुनः मानसरोवर में 7 हंस हुए, वे ही कुरुक्षेत्र में वेद वेत्ता ब्राह्मण हुए हैं। 4 तो अपना रास्ता पार कर चुके, अब 3 शेष तुम लोग क्यों इस जगत के दुर्गम मार्ग में भटक रहे हो। इतना सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त उसी क्षण मोहित हो गए। हे भारत, उसी के साथ उसके सचिव पांचाल और पुंडरीक भी मोहित हो गए। फिर वे मानसरोवर का स्मरण करते ही योग को प्राप्त हो गए। उसके अनंतर ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण को बहुत सा रथ, भोग सामग्री एवं धन दिया और अपने विश्वक्सेन नामक शत्रुहंता पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं पत्नी समेत वन को चले गए और योग बल से श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया। धर्मात्मा पुंडरीक भी सर्वश्रेष्ठ सांख्य योग को प्राप्त कर योग का आश्रय ले उसके साधन से विशुद्ध और सिद्ध हो गए। इसी प्रकार महातेजस्वी पांचाल ने भी वैदिकों में प्रसिद्ध क्रम पाठ तथा शिक्षा, वेदांग विशेष अथवा योग शास्त्रीय ग्रंथ का प्रणयन कर उत्तम कीर्ति तथा योगाचार्य गति मोक्ष प्राप्त की। जिन शूरों को मुक्ति की इच्छा हो, वे भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना पाप नष्ट करें। हे महामुने, शरीर, मन तथा वाणी से किए गए पाप के नाश के लिए श्रद्धा एवं भक्ति से समन्वित हो इस आख्यान का भली भांति पाठ करना चाहिए। शिव नाम का पुनः पुनः कीर्तन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उन देव देव शिव के नामों का उच्चारण उन देव देव शिव के नामों का उच्चारण होते ही पाप उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे पानी भरते ही मिट्टी का कच्चा घड़ा विनष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, हे महामुने, संचित अथवा किए गए पाप के नाश के लिए भी निरंतर शिव नाम का जप अवश्य करना चाहिए। श्रद्धालु जनों को अपने मनोभिलाषित की सिद्धि हेतु शिव नाम का जप करना आवश्यक है। जो मनुष्य पुष्टि के लिए इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 43वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में आचार्य पूजन एवं पुराण श्रवण के अनंतर कर्तव्य कथन बताया गया है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे श्री व्यास शिष्य, अब आचार्य पूजन की विधि को कहिए और पुराण सुनने के बाद क्या करना चाहिए, यह भी बताइए। श्री सूत जी बोले, हे सर्वोत्तम सॉरी इस सर्वोत्तम कथा को सुनकर भक्ति पूर्वक सविधि आचार्य का पूजन करना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। उसके अनंतर बुद्धिमान को चाहिए कि पुराण वक्ता को नमस्कार कर विधि पूर्वक हाथ एवं कानों के आभूषण और रेशमी तथा सूती वस्त्रों से उनका पूजन करें। शिव पूजा समाप्त हो जाने पर सवत्सा गौ का दान करें। उसके बाद वह सुधी एक पल स्वर्ण से आसन मतलब सिंहासन बनवाकर उस पर वस्त्र बिछाए और उस आसन पर सुंदर अक्षरों से लिखे हुए शुभ ग्रंथ को स्थापित कर आचार्य को प्रदान करे। ऐसा करने से वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे महामुने, महात्मा कथावाचक को यथाशक्ति ग्राम, गज, घोड़ा एवं अन्य सभी वस्तुएं भी देनी चाहिए। हे शौनक जी, विधि पूर्वक भली भांति सुना हुआ यह पुराण फलदायी कहा गया है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। अतः हे मुने, वेदार्थ से युक्त पुण्यप्रद तथा श्रुति के हृदय रूप पुराण को
भक्ति पूर्वक विधान के साथ सुनना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 44वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में व्यास जी की उत्पत्ति की कथा, उनके द्वारा तीर्थाटन के प्रसंग में काशी में व्यासेश्वर लिंग की स्थापना तथा मध्यमेश्वर के अनुग्रह से पुराण निर्माण के बारे में बताया गया है। मुनि बोले, हे महाबुद्धे, हे सूत जी, हे दया सागर, हे स्वामिन, हे प्रभु, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कहिए और अपनी परम कृपा से हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। व्यास जी की माता कल्याणमयी सत्यवती कही गई हैं और उन देवी का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। महायोगी व्यास जी उनके गर्भ में ऋषि पराशर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में हम लोगों को महान संदेह है। आप उसे दूर कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी समय तीर्थ यात्रा पर जाते हुए योगी पराशर अकस्मात यमुना जी के रम्य तथा सुंदर तट पर पहुंचे। तब उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद राज से कहा, तुम मुझे शीघ्र ही नाव से यमुना के उस पार ले चलो। इस प्रकार उन मुनि द्वारा कहे जाने पर उस निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही नाव से इन्हें उस पार ले जाओ। हे महाभागे, दृश्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए ये तपस्वी चारों वेदों के पारगामी विद्वान एवं धर्म के समुद्र हैं। ये इस समय यमुना जी पार करना चाहते हैं। पिता के इतना कहने पर मत्स्यगंधा सूर्य के समान कांति वाले उन महामुनि को नाव में बैठाकर पार ले जाने लगी। जो कभी अप्सराओं के रूप को देखकर भी विमोहित नहीं हुए, वे महायोगी पराशर मुनि काल के प्रभाव से उस मत्स्यगंधा के प्रति आसक्त हो उठे। उन मुनि ने उस मनोहर दास कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में उनके बीच का जो संवाद हुआ है उसको वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर योगी राज पराशर ने शीघ्र ही उनका हाथ छोड़ दिया और पुनः नदी के पार चले गए। उसके अनंतर काम के वशीभूत हुए मुनि ने इस अध्याय में जो भी बातें बताई गई हैं, मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता। जब ऋषि पराशर का और देवी सत्यवती का संग हुआ था तो उसके पीछे की कहानी कुछ और है ना। उस समय उनका संग इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मुहूर्त था जिस मुहूर्त में किसी का जन्म होना था। और ये सत्यवती जी और पराशर ऋषि दोनों की मर्जी से हुआ था। पर इसमें कुछ अलग ही लिखा हुआ है तो आप लोग अपने हिसाब से इसे पढ़ लेना। सत्यवती बोली, यदि मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को ना जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट ना हो,
तो आप मुझे ग्रहण करें। और हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो, मेरे शरीर में सुगंधित तथा नव यौवन सदा बना रहे। ऋषि पराशर बोले, हे प्रिय, सुनो, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु के अंश से युक्त तथा महायशस्वी होगा। मैं जो इस समय मुग्ध हुआ हूँ, उसमें निश्चय ही कुछ कारण समझो। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मेरा मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछली के समान गंध वाली तुम्हें देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया हूँ। हे बाले, ललाट में लिखी हुई ब्रह्म लिपि अन्यथा होने वाली नहीं है। हे वरारोहे, तुम्हारा पुत्र पुराणों का कर्ता, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला और दोनों लोकों में प्रसिद्ध कीर्ति वाला होगा। हे महामुने, ऐसा कहकर मनोहर अंगों वाली उस मत्स्य गंधा का संग कर योग प्रवीण पराशर जी यमुना जी में स्नान कर शीघ्र चले गए। उसके अनंतर उस कन्या ने शीघ्र ही गर्भ धारण किया और यमुना जी के द्वीप में सूर्य के समान प्रभा वाले तथा कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वह बालक अपने बाएं हाथ में कमंडलू और दाहिने हाथ में श्रेष्ठ दंड धारण किए हुए पीत वर्ण की जटाओं से सुशोभित और महान तेजो शरीर वाला था। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी ने अपनी माता से कहा, हे माते, तुम अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। हे माते, जब कभी भी तुम्हारा कोई भी अभिष्ट कार्य हो, तब तुम्हारे द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन महातपस्वी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और तप करने के लिए पापनाशक तीर्थ में चले गए। सत्यवती भी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर अपने पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई तथा अपने भाग्य की सराहना करती हुई पिता के पास चली गईं। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वैपायन हुआ और वेद शाखाओं का विभाग करने के कारण वह वेद व्यास कहे गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक, सप्त गोदावरी तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिका आश्रम, महाल्य, ओमकारेश्वर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गौकर्ण, भृगकच्छ, भृगतुंग, पुष्कर, श्री पर्वत और धारा तीर्थ आदि तीर्थों में जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान कर उस सत्यवती नंदन ने उत्तम तपस्या की। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे काली पुत्र श्री व्यास वाराणसीपुरी में जा पहुंचे, जहाँ कृपा निधि साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी देवी अन्नपूर्णा अपने भक्तों को अमृत प्रदान करने के लिए विराजमान हैं। वाराणसी तीर्थ में पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके उन मुनीश्वर ने करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों का परित्याग किया। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि संपूर्ण लिंगों का दर्शन कर वहां के समस्त कुंड, वापी, कूप तथा सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके सभी गौरियों को प्रणाम कर पाप भक्षक श्री का कालराज भैरव का पूजन करके यत्न पूर्वक दंड नायक आदि गणों का स्तवन करके आदि केशवादि केशवों का संतुष्ट कर लवलार्क आदि सूर्यों को बार बार प्रणाम करके और सावधानी से समस्त तीर्थों में पिंडदान कर व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया। हे ब्राह्मणों, जिसके दर्शन से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में श्री बृहस्पति के समान निपुण हो जाता है। आज यहाँ विश्राम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं।
हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे।